जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लगे होंगे। आपकी स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने के लिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया है आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में क्या करें, याद कर लें। समझ रहे हो। जितने बच्चे बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिए, जितने बच्चे बायोलॉजी को मेन में लिए, सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। समझ रहे हो। चलो तो हम बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तुम सब, ठीक है बाबू। आपके बीच जो है 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसका 35 का ही उत्तर देना है अपने ओमार शीट पर। समझ रहे हो ना। 35 से ज्यादा नहीं देना है। अगर 35 से ज्यादा देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। इसलिए आप 35 ही कोशिश करना और सही सही टिक आउट करने का कोशिश करना है, ठीक है बाबू। याद रखना कोई भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है तुम सबको, ठीक है। चलो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि बास थाने संरक्षण का उदाहरण जो होता है वो कौन होता है। हम लोग बतलाए हैं काफी बार आपको कि बास थाने संरक्षण का उदाहरण जो हो जाएगा बीज बैंक हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन हम रख रहे हैं आपके बीच, आप अच्छे तरीका से बाबू देखिएगा आप सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। आप कहिएगा सर जी मानस अभ्यारण्य जो है असम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजातियां है। कौन जो है विलुप्त प्रजातियां का उदाहरण है। इस सारे बच्चे को पता होना चाहिए, इसका आंसर सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि विलुप्त प्रजातियां का जो उदाहरण होता है क्या होता है, निफेप्टिस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो। 3 का बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बाबू कि गेंडा अभ्यारण्य जो होता है वो किस राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में है गेंडा जो है, अभी जो है फिलहाल किस राज्य में है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है ये असम राज्य में है, ठीक है ना। असम राज्य में ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो। 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना, ठीक है। जितने बच्चे अभी तक क्लास में नए जुड़े हैं बाबू, आप सब क्लास को लाइक और क्या सब्सक्राइब करते चलना, तभी तो क्लास कराने में और बेहतर आ जाएगा, मजा आएगा ना। तो आप सब जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र जो है क्या है, जल्दी से बतलाओ। आप कहिएगा क्या, तालाब के द्वारा पूछा जा रहा है। कहिएगा सर जी क्या है, लेक्टिट है, क्या है, लेक्टिंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ रहे हो। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बाबू, जल्दी से बतलाओ। कहा जा रहा है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। पादपों मतलब पेड़ पौधा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो याद रखिएगा कार्बन होता है। याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। कार्बन के बिना जो है पादप नहीं उपजाया जा सकता है। कार्बन का होना अति आवश्यक है, ठीक है। चलो यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कौन सा पौधा मेग्रेवा क्षेत्र में पाया जाता है। मेग्रेव क्षेत्र में पाया जाता है कौन पौधा है। आप कहिएगा सर जी हमको पता है राइजोरा फोरा का पौधा जो होता है, ये जो होता है मेग्रेवा क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। तो हम लोग कहते हैं बाबू से क्या, तो जीव कहते हैं। समझ रहे हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे करा रहे ना, वो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखो तुम सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि कवक मूल उदाहरण है। कवक जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए बाबू। सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि कवक जो उदाहरण होता है सहजीवी संबंध का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पौधों जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वह है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते वह कौन है, जल्दी से बतलाओ। तो आप कहिएगा सर जी हमको पता है, इसका नाम जो है बबूल
है, क्या है बबूल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना बाबू, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हो बाबू क्लास को लाइक करते चलो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब तुम सब करते चलना, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। जब भी क्लास हो रहा है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। तो कैसे पहुंचेगा? जब आप क्लास को लाइक किए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, तब पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। और बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन इसी तरह निकल जाएगा, आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो सारे बच्चे क्लास को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? कहिएगा सर जी हमको पता है, विटामिन ए का पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन को तुम सबको नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो बाबू, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जितना हम लोग क्वेश्चन करा रहे उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में तुम सबको याद रखना है, तो याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो 12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है? किस फसल को बचाया जाता है? क्राइजीन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। कहिएगा सर जी कपास के फसल को बचाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम लोग। और यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसका आंसर टिक आउट करो। कहा जा रहा है जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, जलमग्न पौधे में रंध्र जो रहते हैं वो किस तरह रहते हैं रे बाबू, जल्दी से तुम सब बतला दो। तो कहिएगा जलमग्न पौधे में कहीं नहीं रहता है, रंध्र जो है कहीं पर नहीं रहता है, याद रखना, यानी किसी भी सतह पर नहीं रहता है। यहाँ दिया भी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। 13 का बाबू ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक है ना, समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? कौन जंगली जलीय घास है, जल्दी बतलाओ। जंगली घास के बारे में पूछा जा रहा है, कहिएगा सर जी जलकुंभी जो होता है जंगली घास के रूप में माना जाता है, बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 14 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा बाबू। चलो निम्न क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी यहाँ पर जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण जो है वो कौन है बाबू, जल्दी से बतलाओ। तो तुम सब जल्दी से बतलाओ, कहिएगा सर जी हमको पता है। वो जो है ना वो क्या है, अगे भी है, नागफनी भी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है कि निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग जो है कौन करता है, जल्दी से बतला दो। 16 का आंसर जल्दी से बतला दो, कहिएगा अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग जो करता है और स्वपोषी करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 16 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। कोई भी क्वेश्चन को तुम सबको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में, समझ रहे हो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहां जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों को पहचान में किया जाता है? एलिसा का प्रयोग जो होता है वो किस बीमारियों की पहचान में किया जाता है, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर जी हमको पता है हेपेटाइटिस की बीमारी का पहचान किया जाता है, याद रखना एलिसा से, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि BT20 का प्रभाव किन कीट वर्ग पर होता है? किन कीट वर्ग पर होता है, जल्दी से बतलाओ। 18 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी हमको पता है, क्या होगा, लैपिडा प्लेटरन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो। 18 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन को तुम सबको नहीं छोड़ना है, समझ लो ना, सारे क्वेश्चन को देखना है। जो क्लास में बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़ रहे हैं, सारे बच्चों को देखना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन न छोड़िए, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखें, जितना देख रहे हैं अच्छे तरीका से हम लोग देखें, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 19 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी, आप कहिएगा सर जी तंबाकू थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे बच्चे को पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
और यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में देखो बबुआ क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि फसल में विदेशी जीन जुड़ने को कहते हैं। जुड़ने को क्या कहते हैं कहिएगा सर जी हमको पता है, उसे हम लोग याद रखना क्या कहते हैं आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। कहा जा रहा है कि क्राई AIAB किससे नियंत्रित करता है, किसे नियंत्रित करता है, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर जी हमको पता है, क्या कर्ण छेदक को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, कौन सा आनुवंशिक बीमारी का उदाहरण नहीं है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतलाओ। 22 का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है 22 का आंसर क्या होने वाला है कहिएगा सर जी हमको पता है। आनुवंशिक बीमारी का उदाहरण जो नहीं है वो याद रखिएगा कौन है, क्रेप्टिनिज्म में नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सैनिटरी कहा जा रहा है लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया है, किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया है, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा कहिएगा सर जी। ये जो है ना खुला जलता हुआ ढेर के रूप में अपनाया गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, सारे क्वेश्चन सारे बच्चे को हम करें, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से तुम सब देखने का कोशिश करना बाबू, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है विभिन्नताएं अर्धसूत्री के विभाजन के दौरान उजागर होती है, कब उजागर होती है कहिएगा सर जी हमको पता है। ये जो उजागर होगी वो याद रखना, वो जो होगी वो किसके कारण होगी, विनिमय के कारण, संलग्नता के कारण। ये ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 24 का डी होगा, याद रखना। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो उजागर जो होती है वो विनिमय के कारण होता है और संलग्नता के कारण होता है, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, समझ रहे हो, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बबुआ कि सोमाक्लोन विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, किसके द्वारा प्राप्त की जाती है कहिएगा हमको पता है सर जी। ये जो प्राप्त किया जाता है ना, याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है, क्या सोमाक्लोन विविधता उत्तक के द्वारा किया जाता है, यानी उत्तक संवर्धन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन जितने बच्चे अपनी क्लास में नए नए जुड़ रहे हो ना, तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना बाबू, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लेम करें, कोई पर्सनल नहीं करें, पुराने हैं नए हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए सब्सक्राइब नहीं किए, सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। चलो 26 का आंसर बताओ क्या होने वाला है। शरीर में कहा जा रहा है कि एडीएन उत्पादन स्थल होता है, एडीएन जो होता है, एडीएन जो होता है उत्पादन स्थल जो होता है उसका कहां से होता है, जल्दी बतलाओ तो कहां से होता है कहिएगा सर जी हमको पता है। ये जो होता है ना क्या लिम्फोसाइट से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो 26 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखना। चलो 27 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है। आरडीटी का साधन जो है वो कौन नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको नया भी मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है। देखो आरडीटी का जो साधन नहीं है वो याद रखना कौन नहीं है, तो कहिएगा इंट्रोंसन नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इंट्रोंसन लिखल है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलो इसका आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा, तुम सब जल्दी से बतलाओ बाबू क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बतलाने का कोशिश करो। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डीएनए को देखने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है कहिएगा सर जी हमको पता है, इथिडियम ब्रोमाइड को लाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ कहिएगा सर जी हम जानते हैं कि उसे हम लोग जीन कोष कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चे लगा देंगे क्योंकि सारे बच्चे को पता है कि रिट्रोक्शन एंजाइम क्या है। रिट्रोक्शन एंजाइम जो होता है वो क्या होता है बाबू जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। आप कहिएगा सर जी वो जो होता है इको आर आई होता है, बम ही होता है, क्या हिंद भी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा 30 का, याद रखना, ठीक है ना, 30 का ऑप्शन डी होगा, घबराना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहां जो है
31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। जीनोम जो होता है वो क्या कहलाता है, कहिएगा सर जी, क्या कहलाता है, फ्रोजा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोफाज कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, सारे क्वेश्चन को याद रखना है तुम सबको, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कुछ हम बोले ना, कुछ क्वेश्चन आपको नया दिखाई देगा तो घबराना नहीं है उस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि करेला क्या है, जल्दी बतलाओ तो। करेला जो है वो क्या है बाबू, आप कहिएगा सर जी करेला जो होता है हम लोग जानते हैं एकल कोशिकीय प्रोटीन होता है, यानी 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जित करता है। कौन जो होता है मीथेन गैस को जो है उत्सर्जित करता है, कहिएगा सर जी धान का खेत करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दीमक करिएगा, पशु करिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है मीथेन गैस को उत्सर्जित नहीं करता है, समझ रहा है ना। क्योंकि धान का खेत जो होता है सबसे ज्यादा मीथेन गैस यानी CH4 को जो है क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी ऑप्शन बबुआ इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से तुम सब टिक आउट करोगे। कहा जा रहा है कि फ्रेकिया क्या है, फ्रेकिया एक क्या है, जल्दी बतलाओ क्या है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करो। कहिएगा सर जी फ्रेकिया जो होता है जीवाणु समुदाय होता है, एक ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण जो होता है कौन करता है, कहिएगा सर जी हमको पता है राइबोबियम जो होता है ये जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना बाबू। हम आपके बीच जो है 35 क्वेश्चन कराए हैं, याद रखना, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा क्योंकि बहुत गैस क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।